और हो गया तीनों कॉलम के, जो भी आप जिसके भी एक्सपेंड आप कोरस्पॉन्ड वो करना चाह रहे हैं, जिसके भी साथ ना। इसमें क्या है कि आपके ये जो लाइन बीच में एक लाइन आ रखी है ना, दिख रही है लाइन? यस सर। इस लाइन से इधर इधर जो एलिमेंट तो सेम है, वो तो वही है जो आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। बाद में इसने क्या करा, दो कॉलम ऐड किए हैं इसमें, पहली फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को ऐड किया है। वो इसलिए क्या है कि आपके पास इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, तीन तीन के जोड़ा आ जाएगा। तो पहले वाले में क्या किया इसने, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, A11 A22 A33 को मल्टीप्लाई किया तीनों को, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर तीन दूसरे वाले ले लिया एलिमेंट डायगोनल, दूसरा एलिमेंट A12 A23 A31, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, फिर A13 A21 A32 इनको मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया। देन इसके बाद नेगेटिव साइन नीचे से ऊपर को करेगा, फिर नेगेटिव साइन लिया और नीचे से ऊपर को A31 A22 A13, देन A32 A23 A11, देन A33 A21 A12। तीन बार, तीन होगा, एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन। ऊपर से नीचे करेंगे तो सब्ट्रैक्शन एडिशन, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है। ओके सर। ये नोट्स कुछ भेजे होंगे तुम्हें, नोट्स भेजे? यहाँ तक तो भेज दिए होंगे मैंने, कहाँ तक भेजे? हाँ तो ठीक है, तो सोलस रूल ही अपने आप कर लेना, तुम्हारे पास नोट्स में होगा। प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट्स अपने आप करने के लिए बोला था, माइनस निकालने के लिए बोला था, पता नहीं तुम बोला माइनस निकाल ले मैंने। हम्म, माइनस बताया था। माइनस कब निकालते? जब इनवर्स निकालते तो माइनस निकालते हैं, माइनस निकालते हैं फिर कोफैक्टर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर को मैट्रिक्स बना के उसको ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट निकालते हैं। तो इनवर्स का फार्मूला जो मैथ वाले उनको पता है, इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, मैथ वाला कोई बताएगा? तो हर्ष मैथ का ही है, क्या होता है इनवर्स इक्वल टू? हम्म, चलो तेरी बैक जो है इस बार, तेरी बैक अपनी लिख ले हैं, नोट कर ले मैथ में, तेरा सेशनल 0, उसके बाद बाकी काम बाद में देखूंगा। आज की डेट में तेरा सेशनल 0। और कौन है मैथ वाला? कौन है भाई मैथ का? यस सर। बताओ। ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू इंटू आइडेंटिटी एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स। वो भी तो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। आएगा ना, एडजॉइंट यस तो सर। आएगा ना। यस सर। तो उसे तो हम एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए भी बोल सकते हैं। यस सर। तो वन इंटू वन, वन ऑब्लिक डिटरमिनेंट ऑफ ए, इतना बढ़ाना क्यों है भाई? तो माइनर निकालते हैं। तो ये 3/3 के माइनर निकालना है, तो 2/2 के देख लो आप, 2/2 कैसे निकालते हैं। 2/2 कहीं है? देख, इसने क्वेश्चन दिया, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए वेयर ए इक्वल टू 1 2 3 4। हाँ, बात समझ में आ रही है? इब्राहिम, यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैथ वाले हो नॉन मैथ वाले हो? मैथ। अच्छा ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसके माइनर निकालने हैं। यस माइनर सर। कैसे निकालते हैं माइनर इसके? हम्म, सर मुझे फॉर्मूला याद तो नहीं है अभी, बट मैंने करा था। अच्छा ठीक है। और कोई बताएगा भाई? लाबोनी,
लावणी क्लास में है नहीं क्या यार? यस सर। क्यों नहीं बोल रही हो तुम? स्कूल नहीं जाती हो फिर? सर नहीं याद आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, जैसे ये चार एलिमेंट्स हैं तो पहला एलिमेंट्स आपका A11 है। कौन किसकी जिम्मेदारी उधर से बोलने के लिए? अंश अरोड़ा और कौन है तो? सर 1 - 4 एंड 2 - 3 करके निकालेंगे। नहीं नहीं, और कुछ नहीं करने का, बस ऐसे ही डायरेक्ट निकल जाएंगे वो तो। और 2 by 2 के मैट्रिक्स है ना। उधर से किसको बोला था मैंने सेक्शन ए में बोलने के लिए? उधर से दो लोगों की जिम्मेदारी दी थी ना, कौन कौन था? एक मैथ एक नॉन मैथ, कौन था? क्यों भाई? हर्ष किसके लिए बोला था? अरे उधर से बोलने के लिए किसको कहा था? जवाब कौन देगा उधर से यार? कौन था? कहाँ है वो? अंश अरोड़ा था ना? कहाँ है भाई अंश अरोड़ा? और यस कौन था? कहाँ है यार तू? बोलता क्यों नहीं भाई? और कौन था मैथ वाला? किसका नाम था? कौन था भाई दूसरा बंदा, कौन था? फरदीन? जी सर। तुमसे बोला था बोलने के लिए उधर से जवाब नहीं देने सर। के लिए? और किसको बोला था? कौन दो लोग थे? फरदीन ने तो मना कर दिया। नहीं सर, मैं नहीं था। अंश किसके बोला था? अंश अंश बताएगा। हाँ जी सर। जो मैथ के लिए किसको बोला था? मैथ में कौन जवाब देगा उधर से, हाँ ना? सर मेरे पास मैथ्स नहीं थी। और तू तो नॉन मैथ वाला है ना, तो मैथ में किसको जिम्मेदारी दी थी? बताएगा उधर से, बोलेगा कौन था? सर मुझे नहीं पता मैथ्स क्यों किसको बोला। यार क्लास में नहीं रहता तू? सर मुझे नहीं पता मैथ्स के लिए किसको बोला था आपने। उसी दिन तो बोला था जिस दिन तुम्हें बोला था। कौन था भाई मैथ के लिए किसको कहा था? बताओ यार, इतने बच्चों में किसी को पता नहीं किसको बोला था। सबकी एब्सेंट मार्क कर दूं क्या आज की? कौन था यार? ऐसे कैसे काम चलेगा? इब्राहिम था क्या? इब्राहिम? नो सर। किसको बोला था यार? आफरीन है क्लास में?
अशरान, यस सर। मैथ पढ़ा तुमने? यस सर। ठीक है, ये बताओ मुझे, ये 2 by 2 के मैट्रिक्स है, इसके माइनर निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? सर सही आ जाएगा 1 into 4 - 2 into 3। पहला माइनर क्या होगा? सर नहीं सर, पहले का 4 आएगा, हाँ, दूसरे का? दूसरे का 3 आएगा, और तीसरे का? सर तीसरे का 2, और चौथे का? क्या आ जाएगा चौथे का? नहीं सर, हाँ, सर नहीं आता। चलो भाई सुनो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। डिस्टर्बेंस सुनो ना ज्यादा है। नो ये 4 माइनर हैं, चार आपके पास 4 वैल्यू है, पहला एलिमेंट A11, दूसरा A12, दूसरा A21, तीसरा चौथा A22। पहला एलिमेंट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा A12, फिर A21, A22। तो पहले के लिए माइनर हुआ M1 या M11, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो M1 लेंगे, तो हम क्या करेंगे, रो कॉलम हाइड कर दें, चौथा एलिमेंट बचेगा आपके पास ना, तो क्या एलिमेंट, क्या वैल्यू बची? 4। 4। M11 पे बचा हुआ 4, ठीक है। इसी तरह M12 निकाल लेंगे या M2 लिख लेंगे, इसीलिए M21 निकाल लेंगे और M22 निकाल लेंगे, तो 4 है आपको माइनर निकल जाएंगे, ठीक है। निकाल लेंगे रो कॉलम हाइड करके। क्यों? जो एलिमेंट आप लेंगे, जैसे मान लें आपको A11 के लिए माइनर निकालना है, तो A11 के लिए M1 माइनर होगा, या M12, M11 जो भी आप लिखे हैं उसको M1 कर दीजिए, M11 कर दीजिए, तो M1 माइनर हुआ किसका? A11 के लिए। तो A11 के सामने और नीचे रो कॉलम के एलिमेंट हाइड करेंगे, तो आपके पास क्या क्या वैल्यू बचेगी? 4 बचेगी ना, क्यों भाई अंश? हाँ जी सर। 4 ही बचेगी ना। हाँ जी सर। अब आपको M2 निकालना है, तो जो M2 के लिए आप क्या करेंगे, दो वाला एलिमेंट है जो है वो A12 एलिमेंट है, वो M2 है या M12, रो कॉलम हाइड करेंगे, आपके पास एलिमेंट क्या बचेगा? 3 बचेगा ना, 3। 3 बचेगा। इसी तरह आप क्या निकाल लेंगे, M3 निकाल लेंगे, M4 निकाल लेंगे, निकल जाएगा। यस सर। अब आपको निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, -1 की पावर I+J से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनर में। क्या करते हैं? क्या बोला मैंने? -1 की पावर I+J कर देंगे कोफैक्टर के लिए। कोफैक्टर के लिए, तो सपोज आपका ये यहाँ लिख रहा है M11 कितना है, दिख रहा है यस सर। कितना है? 4। 4। और अब आपको इसके लिए क्या निकालना, C11 निकालना है, दैट इज C1, दैट इज कोफैक्टर 4 1, हाँ, पहले एलिमेंट के लिए। तो C1 के लिए आप क्या करेंगे, C1 इक्वल टू -1 की पावर I+J, तो -1 की पावर I+J, I क्या आपका पहला एलिमेंट, ठीक है, 1, और J क्या आपका 1, 1 + 1 2, यानी कि -1 का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू आपकी पॉजिटिव, 1। तो डेट मीन्स 4, तो C1 आपका कितना होगा 4। अब आप क्या निकालेंगे, M12, तो M12 नहीं सॉरी C12 कोफैक्टर या C2, तो C12 के साथ क्या करेंगे, C12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर I+J M12। I कितना आपका, 1 J कितना 2 2, -1 की पावर कितनी, माइनस ही रहेगी, -3। -3 नहीं, 3 तो रहेगी सर यार, मतलब वैल्यू नेगेटिव रहेगी, हाँ नेगेटिव। ठीक है। M12 वैल्यू कितनी है आपके पास, कितनी आई M12 पहले? तो पहले 3 आई थी, अभी 3 माइनस लिख के 3 आई थी, माइनस। अब नेगेटिव के साथ -3 हो गई,
तो आपका C12 हो गया, कोफैक्टर हो गया। ठीक है, इसी तरह आप क्या निकालेंगे, C21 निकाल लेंगे, इसी तरह C22 निकाल लेंगे, निकल जाएगा। यस सर। यस सर। अच्छा, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स अभी क्या हो गई, 4 -3 -2 1 मिल गई। यस सर। मिली कोफैक्टर मैट्रिक्स, यस सर। सबको मिल गई, कोई ऐसा जिसको ना मिली हो, बताओ भाई, नॉन मैथ वालों, सबको मिल गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा ट्रांसपोज के बाद, एडजेसेंट ऑफ ए। एडजॉइंट, एडजेसेंट नहीं, एडजॉइंट, क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज कर देंगे किसको, जो मैट्रिक्स आपकी कोफैक्टर बनी है, 4 -3 -2 1 को, तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। यस सर। वैल्यू क्या है आपके पास, 4 -2 -3 1। ठीक है, अब ये आ गया आपका एडजॉइंट आ गया है, इसको हम डायरेक्ट भी, जब 2 by 2 की मैट्रिक्स है उसको डायरेक्ट भी हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, सर पहले डायगोनल एलिमेंट को पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। बोलो जल्दी। पहले डायगोनल एलिमेंट को पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे सर। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और बाकी एलिमेंट्स दूसरे के का साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 1 को 4 हो गया, 4 की जगह 1 हो गया, यस तो हो गया 4 1 चेंज हो गया और -2 -3 हो गया। तो डायरेक्ट आप 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं, आपको माइनर कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं। नहीं है। अब आते हैं बात 3 by 3 वाले पे, ये 3 by 3 का है। तो 3 by 3 के लिए क्या करते हैं भाई, आपको M11 निकालना है, तो M11 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला एलिमेंट आपका क्या है, A11 है ना। A11 को छोड़ के इन दोनों को बाद में उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना। हाँ, A11 के लिए आप M11 निकालेंगे, माइनर किसके लिए निकालेंगे, A11 के लिए। तो A11 के लिए एलिमेंट का M1 या M11 माइनर होगा, होगा नहीं होगा, क्यों भाई अंश, यस सर। होगा ना। अब उधर से जी। मैंने तेरी जिम्मेदारी दे रखी है, नॉन मैथ वाली तरफ तुम बोलोगे, ठीक है ना। ओके सर। ये तो तुम्हें काम दिया था ना मैंने, और तुम वो काम कर नहीं रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ जी सर। हाँ, तुम उधर से तुम्हारी आवाज ही नहीं आती है, मैं इधर से बोलता रहता हूँ, कोई बोलता ही नहीं है, और तुम फिर सर मुझे अब आ रही है? हाँ भारी, मुझे इरिटेट मत करो, अगर मुझे इरिटेट मत करोगे तो फिर मैं तुम्हें इरिटेट कर दूंगा ढंग से ना, ओके सर। ठीक है ना। उधर ऐसा हो जाता है ना, सन्नाटा, सब जो है वो सब जो है कब्रिस्तान में चले गए सारे, है ना, आवाज ही नहीं आती, कोई बोलते रहो इधर से, है ना। तो M11 निकालेंगे, M11 किसके लिए निकालेंगे, A11 के लिए निकालेंगे। तो पहला एलिमेंट आपका A11 है, तो इस A11 के सामने वाली रो और कॉलम के एलिमेंट को हाइड कर देंगे, तो आपका वो M11 हो जाएगा। तो बाकी एलिमेंट कितने बचेंगे आपके पास, 4 सर। कौन कौन से, A22 A23 A32 A33। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A22 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, A33 के साथ, और -A32 को किसके साथ करेंगे, A23। 2 3। पहले ऊपर से नीचे को, देन नीचे से ऊपर को विद नेगेटिव साइन। ओके, यस सर। ठीक है, तो आपका पहला एलिमेंट आ जाएगा, मैनर वाला पहला आ जाएगा। फिर दूसरे के लिए क्या करेंगे, M12, तो M12 के लिए क्या करेंगे, रो कॉलम हाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या एलिमेंट बचेगा, A11 A33 ये और तो हाइड, A11 तो हाइड हो जाएगा, अच्छा A21 बचेगा। A21 बचेगा और A33 A23 बचेगा, और A31 बचेगा और A33 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। A12 के नीचे कॉलम और सामने की रो हाइड करेंगे, तो ये तो 4 एलिमेंट बचेंगे। यस सर। यस।
ठीक है, समझ में आ रहा ना, दिक्कत तो नहीं कुछ? नो सर। ठीक है, ये इन्होंने जो है ये एट ये माइनर निकालने उसका सेकंड रो के निकाल रहे हैं। A21 के लिए निकाला, फिर इन्होंने किसका निकाला, A23 निकाला। ठीक है, तो यहां से एग्जाम्पल है, क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो पहले माइनर निकालेंगे सबके, है ना? कितने माइनर निकलेंगे? सर 9। 9 माइनर निकलेंगे, फिर 9 कोफैक्टर निकलेंगे। तो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, है ना? हाँ जी सर। और साइन कैसे चेंज करेंगे, जो माइनर है उसी की -1 की पावर I+J। I+D। M11 के लिए C11, देन -1 की पावर 1 + 1 एंड M1 की वैल्यू, है ना? इसी तरह M12 के लिए क्या, -1 की पावर 1 + 2 एंड M12 की वैल्यू। गॉट इट और नॉट? यस सर। इसी तरह आप सारे कोफैक्टर निकाल लेंगे ये। ठीक है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, ये अपने आप निकाल लेंगे। यस सर। ये दिक्कत है? निकाल लेंगे सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नॉन मैथ, मैथ आगे चलूं? अब वो एडजॉइंट निकालना तो हमने बता ही दिया आपको। जो माइनर निकाले, कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर को मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा आपका, है ना? हाँ जी सर। ठीक है, कोफैक्टर एडजॉइंट भी निकाल लेंगे आप। अब ये क्या है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। If A is a square matrix of order n, then A dot adjoint of A equal to adjoint of A dot A equal to determinant of A identity matrix लिख दिया इन्होंने। तो पहले एक रखा, मैट्रिक्स ए लिखी, फिर उसका एडजॉइंट लिखा, फिर इक्वल टू किसके बराबर, एडजॉइंट इनटू ए के बराबर होगा। वो किसके बराबर, डिटरमिनेंट की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। If A is a square matrix of order n with determinant of A does not equal to 0, देन अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए डजंट इक्वल टू 0 है, देन क्या होगा, मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हो, सिंगुलर होती है, नॉन सिंगुलर होती है? हाँ भाई, अब्दुल खालिद हनफी है, हनफी क्लास में है? खालिद अब्दुल रहमान है क्लास में? अब्दुल रहमान, अर्स क्लास में है लोग? नो सर। हैं? नो नो। नहीं है ना? नहीं है। और ये खालिद हनफी है? नो सर। ये भी नहीं है। अभिषेक है? नो सर। अभिषेक कुमार झा? नो सर। आदित्य राज चौहान? है सर। कहाँ आदित्य राज? आदित्य राज बता, तो मैथ वाला है। यस सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट हैपेंड, मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर होगी? When determinant is equals to 0. नॉट इक्वल टू 0, प्रॉपर्टी नंबर 2। जल्दी बोल। आफरीन, अलिस्बा, अलीजा, Yes, sir. बोलो जल्दी, प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ डिटरमिनेंट ऑफ डज Sir, नॉट इक्वल टू 0, non-singular. नॉन सिंगुलर, इनवर्स एक्सिस करेगा नहीं करेगा? सब करेगा। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है भाई, आ- आदित्य राज सुन रहा है? हाँ भाई, कहाँ गया आदित्य?
आ गया सर, गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था अरे नेटवर्क की वजह से। अब तूने कुछ सीखा ही नहीं यार, तो चला गया। खैर, प्रॉपर्टी नंबर 2, if A is a square matrix of order n with determinant of A does not to 0, it means the मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये प्रॉपर्टी है, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n minus 1, and if A is a square matrix of order n with determinant does not to 0, then A of this adjoint of A divided by determinant of A equal to identity matrix और एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए। तो आगे पीछे कर दिया आपने, ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ए निकाला, फिर उसका दोबारा फिर एडजॉइंट निकाला, वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट की पावर n-2 इनटू ए के बराबर, या डिटरमिनेंट की पावर n-1 के स्क्वायर, ठीक है। Number 5, if A is a square matrix of order n, then we can say adjoint of A, adjoint of Ka, K is a scalar quantity, equal to K power n adjoint of A, where K is any scalar quantity। ये सब कुछ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की ना, पढ़ लेना आप, ठीक है, समझ रहे हो ना। यस सर। बस एक नहीं समझा और किसी की समझ में नहीं बात, एक नंबर के सवाल में आ जाते हैं सवाल ऐसे ऐसे, ठीक है। Then singular matrix A square matrix A is said to be singular matrix if its determinant is 0। वही बात थी, अगर 0 हो जाए डिटरमिनेंट तो सिंगुलर, अगर 0 नहीं तो नॉन सिंगुलर। 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और नॉन 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन मैथ वाला कौन है? आराध्य है, आराध्य दीक्षित, आराध्य। मसला ये है, अगर आप किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकालते हैं और डिटरमिनेंट 0 हो जाता है और हम आपसे कहते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो अगर आपको उसका डिटरमिनेंट 0 हो गया तो आपको देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स फर्दर। हाँ, गॉट इट और नॉट? यस सर। क्या समझे? बोलो जल्दी। बस ऐसे ही यस सर कर दिया। अब्दुल वदूद, अब्दुल वहाब, अमनप्रीत कौर है इनमें कोई? अंजलि सिंह है, अनूबिया साहिद, अर्पित राम गांधी, अर्शा आलम, इनमें से कोई है भाई? कोई भी नहीं है? इनमें नॉन मैथ में कोई भी क्लास में नहीं है? अरे भाई साहब, तो बड़ा कांड है भाई। आसिफ मोहम्मद, यस सर। क्लास में हो? यस सर। वो हमने अभी कुछ बोला था। यस सर। यस सर। उसने तो कुछ बताया नहीं, उसने तो आराध्या ने यस कर दिया, बाकी कुछ नहीं बताया क्या बात आई है। सर आपने कहा था अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी निकालने के बाद तो हम उसका इनवर्स नहीं निकालेंगे। नहीं निकालेंगे, ठीक है, बस उसको मतलब आगे सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है भाई। और अगर डिटरमिनेंट अगर उसका नॉन 0 आ गया, कोई वैल्यू आ जाती है तो हम उससे फर्दर सोल्व कर लेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो अभी कुछ बात हुई थी पीछे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स ना, तो नॉन सिंगुलर कब? जब डिटरमिनेंट डज नॉट टू 0, ठीक है ना। दिस मींस नॉन सिंगुलर, अदरवाइज सिंगुलर, ठीक है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन ए बी एंड बी आर आल्सो नॉन सिंगुलर। अगर दो मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर है तो उनका प्रोडक्ट भी जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर दो मैट्रिक्स ए बी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप दोनों का डिटरमिनेंट निकालेंगे और अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस। The find the adjoint of the matrix इतना and verify that A of adjoint of A equal to adjoint of A dot A equal to A determinant of A identity matrix। I3 का मतलब क्या हुआ? I3 का मतलब क्या हुआ भाई? मैथ वाला बताएगा, हर्ष बता। अच्छा, वेरी गुड। और वो कहाँ है सेकंड सीआर, क्या नाम? लाबोनी।
यस सर। लावोनी के पास तो मैथमेटिक्स है ना। हाँ लावोनी के पास है। तो I3 का मतलब इसने बताया हर्ष ने 3/3 सर। यही होता है। I3 सर समझ नहीं आया। लक्ष्य यस सर। I3 सर पता नहीं, मैथ्स नहीं थी मेरे पे। क्या बात कर रहा है? तेरा नाम तो मैथमेटिक्स वाली लिस्ट में है। आई सर आई थ्री तो में आइडेंटिटी सारे मैट्रिक्स है ना। जीरो होंगे। लक्ष्य वर्मा यस सर। तेरा नाम तो मैथ में है, तू नॉन मैथ वाला कहाँ है? सर विदाउट मैथ्स में। लावोनी है विदाउट मैथ है क्या भाई? इसका नाम तो मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है लक्ष्य का। सर मैथ्स नहीं थी मेरे पे, हाँ I2 थी। हाँ लावोनी बताओ। ललित चौहान। सर लक्ष्य वर्मा नॉन मैथ्स में है। ललित चौहान है ललित। कामरान। यस सर। हाँ बताओ I3 का मतलब। सर ललित सर के पास है। सर ललित आई क्लास का में है। सर ललित ने अभी तक तो कोई भी क्लास नहीं अटेंड करी है। कोई बात छोड़ो। हाँ बताओ कामरान। सर आई इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, सिर्फ A11 और A22 और A33 इसमें वन होंगे। ठीक है। और 3 का मतलब क्या है इसमें? ये 3/3 की मैट्रिक्स होगी। बस ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या? पहले एलिमेंट्स 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1। ठीक है, डायगोनल पे 1 1 बाकी 0। नॉन मैथ वाले समझ में आ रही बात? I3 का मतलब क्या हुआ? यस सर। 3/3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि ऊपर जो आपकी मैट्रिक्स है वो 3/3 की है। तो आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो भी 3/3 की आएगी। ठीक है, वेयर आई इज द ओके सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको अपने आप करेंगे, कर लेंगे। यस सर। डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका। डिटरमिनेंट निकाल लिया, क्या है? 19 आया, नॉन नॉन सिंगुलर है, नॉन जीरो है। अब इसने क्या करना, ए को, ए तो आपके पास मैट्रिक्स ऊपर वाली ए है, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको फिर ट्रांसपोज करेंगे। गॉट इट? यस सर। तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो ए को एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आएगी आपकी मैट्रिक्स निकल के, ये आ जाएगी 8 7 6 18 11 23 3 5 7 माइनस के। अब क्या करेंगे? अब ए और एडजॉइंट ए लिखेंगे, है कौन सा क्या? ये क्या आया? ट्रांसपोज आई वो तो। ये तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई तुम्हारी। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए, पहले ए फिर एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? सर रो टू कॉलम। रो टू कॉलम, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, है ना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। नॉन मैथ वालों बताओ, समझ में आ रही बात? हाँ भाई। बोलो जल्दी, आंसर ओड़ा बताओ। क्रिस्टीन, दानिया, अनूबिया, गुलशन कुमार, है कोई? अनूबिया शायद नहीं क्लास में, नहीं है। जैक्सन, जिसा, कोई नहीं है। बोल क्यों रहा? कहाँ है जैक्सन? कुछ लिख रहा है क्या? आप सेंड कर दो इसको, ठीक है। और वो कहाँ के आंसर होना, वो भी नहीं बोल रहा। और कोई?
भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 by 3 मैट्रिक्स को रो कॉलम के साथ, हो जाएगी। यस यस सर। क्या कोई दिक्कत है? नो सर। करना तो बताया था ना कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, वो तो बताया था पिछली बार। यस सर बताया। ठीक है, तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, देन उसके बाद ये क्या आ गया 19, और 19 आपका हो गया क्या था, वो तो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू थी। मैट्रिक्स 19 आपका कॉमन आ गया, और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आई थी 19 ही आई थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू i3। ठीक है, इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए करके ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्या 19 इंटू ए, वो भी डिटरमिनेंट ऑफ i3 हो गया, तो आपका प्रूव हो गया। नाउ इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या है, वही एडजॉइंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, एंड देन दैट इज इनवर्स। A square matrix A of order n is said to be invertible if there exists another square matrix B of the same order such that AB equal to B, that is equal to identity matrix. A square matrix of A of order n is said to be invertible if there exists another matrix square matrix B of the same order. So the matrix B is called inverse of A is denoted by B equal to A inverse. Thus A equal to A inverse equal to A inverse A equal to identity matrix, ये प्रॉपर्टी है। A inverse equal to A inverse A equal to identity। ठीक है, यस सर। A B equal to B equal to identity matrix था, और B किसके बराबर था, A inverse के बराबर था, तो B को रिप्लेस कर दिया किससे, A inverse से, तो A inverse into A inverse A equal to identity matrix। सर IN मतलब इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर है, जितना ऑर्डर होगा वही आ जाएगा n की जगह 2 3 4 5 6। ओके सर। इनवर्स निकालने के लिए मैं तुम्हें बता दिया, एडजॉइंट ऑफ डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट आपको निकालना आता है, माइनस निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है,